हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस में। तो आज का क्लास बहुत ही धमाल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी के। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। देखिए हम लोग यहाँ 30वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 29 क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया गया है। उस वीडियो का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन करा कि यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है अगर उसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ये कूलम्ब लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। कूलम्ब लॉ के आधार पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कूलम्ब लॉ के अनुसार एफ का जो यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जो वह दोनों के बीच का दूरी को इंडिकेट करता है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? 4F, 2F, 1/4F या फिर 1/2F। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कूलम्ब लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए कूलम्ब लॉ को ही हम लोग ड्राइव करते हैं क्योंकि दो क्वेश्चन आ गया। 30वां नंबर क्वेश्चन भी जो है पहला ही क्वेश्चन जो है कूलम्ब लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कूलम्ब लॉ के अनुसार F बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड यानी पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ जो इंडिकेट करता है 4 पाई तो मेरा क्या है? कांस्टेंट है, यानी 4 की जगह 4 रखेंगे, उसको तो पाई बराबर क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आर का मान क्या होता है? आर जो दर्शाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये आर जो इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि दोनों जो चार्ज है कौन सा मीडियम पर प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है या फिर वाटर में है यानी पानी में या फिर लकड़ी में है। आर वही चीज को दर्शाता है। अगर दोनों चार्ज अगर एयर में स्थित है तो इसका आर का मान 1 हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज इस वाटर में स्थित है तो आर का मान 80 यानी 81 हो जाएगा, 80 या फिर 81 हो जाएगा। अगर लकड़ी में है तो इसका मान आर का मान 4 हो जाता है। अगर कंडक्टर में तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है आर का मान। ठीक है, तो आर का मान उसके बाद होता है दोनों के बीच का दूरी का यानी Q1 का मैग्नीट्यूड का Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो Q1 जो है पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन कर देंगे यानी आर स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे उसके दोनों का बीच का दूरी को। लेकिन यही दूरी को अगर आधी कर दी जाए तो यहाँ जो F का मान था, F का मान कितना बढ़ जाएगा? अगर देखिए किसी भी दूरी को यानी दोनों के बीच की दूरी को अगर आधा कर देंगे ना, हाफ कर देंगे, तो डायरेक्टली जो F का मान होता है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल का जो मान होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है, यानी 4 टाइम से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या मेरा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कॉपी में ड्राइव करके पढ़ेंगे, इसको कॉपी में एक तरह से हल करके पढ़ेंगे, इसको एक तरह से पूरा तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन के साथ इसको हम डील करेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q यानी कैपिटल Q है पर कुल आवेश प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा? देखिए चित्र आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका √2 या फिर 2√2 या फिर 1/2√2 या फिर 1/√2। आपको राइट आंसर चूज करना 32वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2, यानी क्या हो जाएगा? कैपिटल Q अपॉन Q स्मॉल q, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो 32वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? देखिए वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, घटता है या फिर अचर रहता है, यानी बढ़ना ही बढ़ता है या फिर घटता है या बढ़ता है। दूसरा जो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा है क्योंकि पीडीएफ का कमाल है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अचर यानी अपरिवर्तित रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घट सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको कहा जा रहा है आवेशित किया जाता है, ये बात आपको नहीं कहा है कि ऋणावेशित किया जाता है या फिर धनावेशित किया जाता है। अगर वस्तु को आवेशित किया जाएगा, अगर ऋणावेशित किया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा, तो क्या होगा कि वहां द्रव्यमान क्या होगा? उसका घटेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो क्या हो जाएंगे? ऋणावेशित हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि वहां द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ आपको बात ये नहीं करे कि वो ऋणावेशित हो रहा है फिर धनावेशित हो रहा है, तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है। अगर ऋणावेशित होगा तो घटेगा भी, अगर धनावेशित होगा तो बढ़ेगा भी। तो इसी तरह से राइट आंसर क्या हो गया? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो 33वां नंबर
क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। इसका कमेंट कीजिएगा आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है F/Q0। F/Q0 निकालने का फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ई बराबर क्या होता है, इसका आपको याद दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है न्यूटन कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्टमीटर या फिर कूलम पर न्यूटन। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई मात्रक हो जाए यूनिट जो होता है, यानी एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। देखिए इसका जो एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, आपको याद रखना है इसका एसआई यूनिट जो था वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। 34वां क्वेश्चन मेरा डील हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के भरोसे दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग के भरोसे दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भुजा यानी एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे हैं, किसी एक आवेश पर लगते विद्युत बल का परिणाम होगा क्या होगा भाई। अगर परिणाम इसका दिया जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, तो के का वैल्यू क्या होगा वही आपको पूछा है। 1/2 होगा, 1/√2 होगा या फिर √2 प्लस 1/2 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सेम टू सेम गया क्वेश्चन, कुछ चेंजिंग नहीं किया गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमको यहां लाना पड़ा। तो ठीक है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1/2। √2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच, दो आवेश स्थिर है भाई, तो दोनों के बीच में जो बल लगता है, तो हम लोग कूलम्ब लॉ पढ़े हैं ना, कूलम्ब लॉ जस्ट अभी 30वां नंबर क्वेश्चन भी डील किए, 31वां नंबर भी क्वेश्चन कूलम्ब लॉ के आधार पर हम लोग डील किए। तो किसके नियम के अनुसार दिया जाता है, कूलम्ब लॉ यानी कूलम्ब के नियम के आधार पर दिया जाता है। यानी स्थिर वैद्युत आवेश के बीच में जो बल लगता है, यानी जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या विद्युतीय बल कहते हैं, तो बल लगता है, जो ये बल लगता है, बल किस नियम से दिया जाता है। तो Q1 दोनों के बीच में जो निकाला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अपन R स्क्वायर। तो ये कौन सा लॉ है भाई, कूलम्ब लॉ है। तो 37वां नंबर पर क्वेश्चन राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P वेक्टर, ये देखिए इंडिकेट करता है, ये जो तीर इंडिकेट करता है वो वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो P वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा एक समान P वेक्टर तथा एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर यानी E क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंडिकेट करता है E वेक्टर के बीच कोण होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। कोण कितना होगा, कोण का कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है 38वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसका कोण अगर 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा एक समान होंगे तथा E वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 38वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, 0 होता है, ऋणात्मक होता है, फिर धनात्मक होता है, फिर अनंत होता है। क्या होता है भाई एक विद्युत द्विध्रुव पर, यानी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। जो एक विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे इंडिकेट बनता है, ये एक चार्ज, एक माइनस वाला चार्ज होता है, एक प्लस वाला चार्ज होता है, इसी से जो फील्ड बनता है इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक प्लस वाला चार्ज है, एक माइनस वाला चार्ज है, ये दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मेरा राइट आंसर हो जाएगा 0 यानी शून्य। यानी एक विद्युत द्विध्रुव पर जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, दोनों आपस में जोड़ करके न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करेंगे विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका विमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है 40वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-3 M-1। क्या होता है MLT-3 M-1। 40वां क्वेश्चन मेरा राइट आंसर होता है। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का जो ये होता है यानी यूनिट जो होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अनंत होगा, 0 होगा या फिर Q/ε0 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 41वां नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा। और ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स जो निकालने का फॉर्मूला होता है इसको इंडिकेट किया जाता है फाई से, और इलेक्ट्रिक फाई
इससे निकाला जाता है। और फाई ई निकालने का फॉर्मूला होता है, फाई ई निकालने का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। ई जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ए जो इंडिकेट करता है एरिया वेक्टर को। और कोस थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई से इंडिकेट किया जाता है विद्युत फ्लक्स को, और ये विद्युत फ्लक्स जो है इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर इसका विद्युत फ्लक्स का यूनिट होता है, ऐसा मात्रक। आगे बढ़ेंगे 42वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अनंत होगी, शून्य होगी, या फिर 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 42वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होगा इसका 0। यानी किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम और सेंटेप एग्जाम दोनों में पूछे जाएंगे। आगे आपका सेंटेप एग्जाम भी है 2-4 दिन में शायद। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। क्या होती है भाई, देखिए ये जो होती है बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका साइज खुद बढ़ेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन उसमें ये होगा गेन करेगा, ये क्या करा क्वेश्चन कि एक साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसमें समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसका क्या होगा कि उसका आवेश क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। यह भी हम लोग पढ़े, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ये न्यूटन पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर पर ये होता है, सेंटीमीटर होता है। आपको राइट आंसर चूज करना 44वां नंबर क्वेश्चन का। ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है इसका, ये यानी ऐसा मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है विद्युत फ्लक्स का। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है r 1/r, या फिर 1/r, या फिर 1/r स्क्वायर 1/r³। ठीक है, यानी किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के, यानी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, वही डायपोल की बात की है, डायपोल की बात की जा रही है, डायपोल। ठीक है, यानी किसी सूक्ष्म छोटा सा विद्युत डायपोल मोमेंट के मध्य बिंदु से, यहाँ छोटा या मध्य बिंदु से बहुत दूर कितना हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का, यानी विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट V से, जो V का मान क्या होगा, V का मान किसके समानुपाती होगा भाई, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए आपको यहाँ एक तरह से फिगर के द्वारा भी बताया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45वां नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका 1/r²। क्या हो जाएगा भाई, 1/r², यानी कूलम्ब्स लॉ से ये भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 46वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एप्सिलॉन अल्फा होगा, या फिर अल्फा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, या फिर अल्फा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/2 अल्फा बाय 1/2 अल्फा एप्सिलॉन नॉट। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना है 46वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, अल्फा बाय एप्सिलॉन नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 47वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान क्या होगा, λ/2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और या फिर शून्य होगा। क्या होगा भाई, 47वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा बताइए, दिमाग लगाइए। किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के जो नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, यानी विद्युत तीव्रता को किससे इंडिकेट करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या हो जाएगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ घनत्व यानी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर, या फिर कूलम पर मीटर, या फिर कूलम मीटर। 48वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, क्या होता है भाई, W/me, या W/me इंटू 1 - cos थीटा, या फिर W बराबर me tan थीटा, या फिर W बराबर me cos sec थीटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 49वां क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका W बराबर me 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में, किसी द्विध्रुव यानी डायपोल मोमेंट को जो होता है अरेंजमेंट होता है Q1 प्लस Q प्लस माइनस Q जो होता है, इसको घुमाने में जो एनर्जी लगता है, जो कार्य किया जाता है, उसका निकालने का एनर्जी का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है W बराबर, W किसको इंडिकेट करता है, एनर्जी को इंडिकेट करता है, me इंटू 1 - cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अचालक यानी इंसुलेटर पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह होता है सतह पर वितरित हो जाते हैं,
या फिर सतह के अलावा अंदर भी वितरित होता है या फिर केवल भीतरी वितरित होता है। 50वां क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50वां क्वेश्चन का वो हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित करने पर इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा प्रवृत्ति नहीं होती है, सतह पर वितरित होती है, ना ही उसके अंदर जाती है, ना ही उसके भीतर वितरित होती है। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आपका आगे आपका सेंटअप एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम भी है, और सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिफरेंस नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा कि वान डी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होती है उच्च धारा या फिर उच्च वोल्टता या फिर उच्च शक्ति या फिर उच्च धारिता। वान डी ग्राफ जो जनरेटर जो हम लोग पढ़े हैं पूरा फिगर के साथ, तो इसमें जो क्या प्राप्त किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज। यानी वान डी ग्राफ जनरेटर से यानी जनरेटर से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन करा कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, धनात्मक एवं एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 52वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य यानी जीरो। यानी किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर भीतर जो विद्युत तीव्रता होता है वो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो होता है, शून्य होता है। तो 52वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन करा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा, क्या होगा, एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड के तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, या फिर कहीं भी नहीं। देखिए ग्राफ जो होता है, अब देखिए यहाँ ग्राफ जो होता है ना, एक्स तल की दिशा में एक्स, यहाँ होता है एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड होता है। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ को 3 इंडिकेट किया जाता है, इसका फील्ड जो 3 तरफ भागता है। ठीक है, यानी इसका जो दिशा होता है। ठीक है, 53वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। क्या होगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो सम विभव जो होगा वाई जेड तल की दिशा में होगा। वाई जेड यानी तल जो होता है यानी जो प्लेन होता है उसका डायरेक्शन में होगा। तो 53वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर जो विभव है यानी वोल्ट है 10 वोल्ट है, और गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा वही आपको पूछा जा रहा है, शून्य होगा, 10 वोल्ट होगा, या फिर वही जो 5 सेंटीमीटर दूर पर है, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट है। कितना होगा भाई, 10 वोल्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 55वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि किसी भूयोजित चालक के विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक यानी कंडक्टर की विद्युत धारिता का मान कितना होगा, घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, फिर कोई नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है। यदि किसी भूयोजित चालक यानी जो कंडक्टर होता है को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट यानी पास ले जाने पर जो बाद में उसकी जो चालक होती है, चालक की विद्युत धारिता का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन कि दो धनावेशों यानी क्यू, धनावेश क्यू होने आवेश को क्यू से इंडिकेट करते हैं। दो धनावेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने पर 2mj यानी 2mj कार्य करना पड़ता है। 3 आवेशों Q1 Q माइनस Q एवं Q को भुजा ए की समबाहु त्रिभुज पर लाया गया। ठीक है, तो किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, फिर -2mg होगा, या फिर 4mg होगा, या फिर अन्य होगा। 56वां नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2mg। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एक तरह से ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूला इसमें अप्लाइड किए जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन है, जिस कारण ये क्वेश्चन को कवर करना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनावेशों Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने पर 2mj कार्य किया गया। 57 कार्य करना पड़ा, और 4 आवेशों Q1 वहां कितना था, 3 आवेश था, तो 4 आवेशों Q माइनस Q एवं माइनस Q को वर्ग यानी भुजा ए के कोनों पर रखा गया। तो किया गया जो कार्य है, जो वर्क किया गया वो क्या होगा, 0 होगा, या फिर 2mj होगा, -2mj, या फिर इनमें से कोई नहीं। 57वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तभी 0 निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डील करेंगे। सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन का आंसर ही याद रखिए, यही बहुत काफी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा, क्या होगा भाई, 0 होगा, या फिर Q होगा, या फिर -Q होगा, या फिर 3Q होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यानी 58वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -Q, यानी क्या हो जाएगा, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर
आवेश q है तो चालक पर नेट आवेश शून्य है और चालक की भीतरी सतह पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा। तो 58वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 49वां क्वेश्चन की ओर, 59वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेशित q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा, 0 होगा या फिर q होगा या फिर -q या फिर 3q। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा q, यानी क्या हो जाएगा, +q हो जाएगा। यहाँ क्या बाहरी सतह पर आवेश पूछा गया तो यहाँ +q हो गया, यहाँ आपको भीतरी सतह पर आवेश पूछा गया तो यहाँ क्या हो गया, -q हो गया। क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। 58 और 59वां क्वेश्चन जो वो सेम ही है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि एक चालक क्या करा कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेशित q है तो चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं कितना होगी, कैसी होगी, त्रिज्य चलकर चालक पर समाप्त होंगी या फिर त्रिज्य चलेंगे चालक में शून्य होंगे या फिर एवं बाहर त्रिज्य चलेंगी, त्रिज्य एवं हर जगह और शून्य होंगे, केवल चालक के अंदर क्या होंगे या फिर केवल चालक के अंदर होंगे। 60वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिज्य चलेंगे और चालक में शून्य होंगे एवं बाहर त्रिज्य चलेंगे, यानी चालक में भी शून्य होंगे, उसके बाद त्रिज्य चलेंगे और बाहर भी क्या होंगे, त्रिज्य होंगे, ठीक है। इस तरह से 60वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 1 से स्टार्ट किए, 30वां क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, जहां भी आपको समझ में नहीं आया वो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले हम कवर किए उसमें आप लोग जो मेन फॉर्मूला होता है निकालने का 3-4 फॉर्मूला वो हम लोग बता दिए, ठीक है, वो हम लोग कवर कर लिए। और फॉर्मूला भी एक तरह से कवर तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला तभी याद रहेगा जब आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं उसमें आप लोग कवर कीजिएगा और एक तरह से आंसर मिलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 से लेकर कितना क्वेश्चन कवर किए, 60 क्वेश्चन कवर किए, लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3500 नंबर क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग के भरोसे चला गया है। 3500 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन कवर किया, टोटल लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए। 30वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आता है नहीं आता। अगर समझ में आता प्लीज बताइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग का हालचाल भी कैसा है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।